हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर इम्तियाज़ जावेद है और आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है। पेशतर इसके कि हम अपने असल मौजू की तरफ जाएं, हम पहले ये देखना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या है। तो देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है और उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। कम्युनिकेशन इज़ exchange of information by speaking, writing or using some other technique. In other words, communication is the act of giving, receiving and sharing information. A good communicator listens carefully, speaks and writes clearly and respects the opinion of others. Now let us come to the types of communication. So there are two types of communication. Number one, verbal communication, and number two, non-verbal communication. As far verbal communication is concerned, it is spoken as well as written. On the other hand, the non-verbal communication is based on gestures and behavior. अब हम देखते हैं कि एक नर्स का रोल क्या है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में। तो आम तौर पर ये समझा जाता है कि एक नर्स मरीज़ को महज टीका लगाती है, मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक करती है, मरीज़ को दवाइयाँ देती है और बस इसके बाद जो है वो एक नर्स का रोल ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जिनको नर्सिंग प्रोफेशन की गहराइयों का और पेचीदगियों का इल्म ही नहीं है। नर्सिंग प्रोफेशन एक बहुत बड़ी साइंस है। नर्स का रोल महज दवाई देना या टीका लगाना या ब्लड प्रेशर लेने तक महदूद नहीं है, बल्कि नर्स का एक मरीज़ की रिकवरी में बहुत बड़ा हाथ होता है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि एक डॉक्टर तो महज दवाई लिखता है मरीज़ के लिए और चला जाता है। अब अगले सारे काम मरीज़ की रिकवरी तक, मरीज़ के ठीक हो जाने तक एक नर्स ही है जो अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए मरीज़ के मसाइल सुनकर, उसकी गुफ्तगू से और उसके हरकत व सकनात से अंदाज़ा लगाती है कि मरीज़ किन मराहिल से गुज़र रहा है, मरीज़ के असल मसाइल क्या हैं। वो ना सिर्फ मरीज़ को गाइड करती है, वो ना सिर्फ मरीज़ की काउंसलिंग करती है, वो ना सिर्फ मरीज़ को ज़हनी तौर पर वो सर्जरी के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए तैयार करती है, बल्कि उसको मॉरल सपोर्ट भी फराहम करती है। एक नर्स ही है जो मरीज़ के तमाम मसाइल को समझती है और डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती है। एक मरीज़ नर्स के साथ अपने मसाइल शेयर करता है और ज़रूरी नहीं कि वो मसाइल ऐसे होते हैं कि वो बाज़ औक़ात अपने घर वालों से भी शेयर नहीं करता या उसके घर वाले उसके मसाइल सुनना ही नहीं चाहते। एक नर्स ही है जो मरीज़ के तमाम मसाइल को सुनती है, उनको समझती है, उसके साथ गुफ्तगू के ज़रिए, उसके साथ अखलाक के ज़रिए, उसके साथ अपने किरदार के ज़रिए उनका हल निकालती है। तो नर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नर्स और मरीज़ के दरमियान ऐसी गुफ्तगू है जिसमें मरीज़ की बात और मसाइल को सुना जाता है और समझा जाता है और उसकी बीमारी के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड द नर्स। In other words, therapeutic communication is interpersonal relationship between the patient and the nurse in which the focus is on the patient's problems and his treatment. और अब हम देखते हैं कि therapeutic communication के major components क्या हैं। The major components of therapeutic nurse-patient relationship are professional intimacy, पावर, एम्पथी, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। और अगर हम इनके फेजेस को देखें तो इसके 3 फेज़ हैं। पहला फेज़ है ओरिएंटेशन फेज़, दूसरा फेज़ है वर्किंग फेज़ और तीसरा फेज़ है रेजोल्यूशन फेज़। और जहाँ तक ओरिएंटेशन फेज़ का ताल्लुक़ है तो ये नाम से ही जाहिर है कि ओरिएंटेशन का मतलब है वाकफियत। तो पहले फेज़ में पेशेंट और नर्स के दरमियान एक वाकफियत
की कैफियत डेवलप होती है। तो पहले फेज़ में एक नर्स और पेशेंट के दरमियान एक वाकफियत डेवलप होती है, जिसमें नर्स मरीज़ को एतमाद में लेती है। मरीज़ नर्स पर एतमाद करता है कि ये मेरी हमदर्द है, ये मेरे मसाइल का हल ढूंढेगी, ये यकीनन मेरी मदद करेगी, मैं इंशाल्लाह यहाँ से शफायाब होके जाऊँगा। तो ये नर्स जो है वो उसने मरीज़ को एतमाद में लेना होता है कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ और मेरा पेशा जो है वो एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है जो मरीज़ की रिकवरी में, मरीज़ की तंदुरुस्ती और सेहत में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और दूसरे मरहले में अगर हम जाएं तो वहाँ पर वर्किंग फेज़ शुरू हो जाता है, यानी मरीज़ के लिए तगो-दो शुरू हो जाती है। उसकी बीमारी की जांच पड़ताल के लिए उसके टेस्ट हो रहे हैं, उसको जिस बुनियादी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो शुरू कर दिया जाता है और उसके मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाती है। और अगर हम तीसरे मरहले की तरफ जाएं तो वो रेजोल्यूशन फ़ेज़ है। रेजोल्यूशन फ़ेज़ क्या है कि उसमें मरीज़ की बीमारी के मुतल्लिक तमाम तज्ज़ियात जो सामने आ चुके होते हैं, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ चुकी होती हैं और उसके मसाइल का और उसकी बीमारी का तयन हो चुका होता है, तो उस पे काम शुरू हो जाता है और उसकी बीमारी का हल निकाला जाता है और मरीज़ को रिकवरी की तरफ लेके जाया जा रहा होता है। तो इन तमाम मामलात में नर्स का एक बड़ा अहम रोल है। तो अगर हम इस बात को समअप करें, अगर हम बात को मुख्तसर करें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नर्स और मरीज़ का एक ऐसा अहम रिश्ता है, एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है, जिसमें नर्स मरीज़ के तमाम मसाइल को सुनकर, इसमें सुनने का अमल जो है वो बहुत अहम है कि नर्स मरीज़ के तमाम मसाइल को सुनकर, और अगर नर्स समझती है कि मरीज़ उसे बाज़ ऐसी बातें हैं जो शायद उससे छुपा रहा है, तो वो उसको मज़ीद कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी तमाम बातों को, उसके तमाम मसाइल को मालूम करती है और अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने प्रोफेशन के ज़रिए, अपनी महारत के ज़रिए वो उसके मसाइल का हल ढूंढ रही होती है, उसके मसाइल डॉक्टर तक पहुंचा रही होती है और उसको गाइड कर रही होती है, उसकी काउंसलिंग कर रही होती है, उसको ज़हनी तौर पे हर मसले के लिए, हर मुश्किल के लिए, खा उसकी सर्जरी होनी है, खा उसने किसी और मुश्किल प्रोसीजर से गुज़रना है, और अगर उसका कोई ऐसा टेस्ट होना है जिसको वो बहुत मुश्किल या तकलीफ़देह समझ रहा है, तो नर्स उसको ज़हनी तौर पे तैयार करती है। दूसरे लफ्ज़ों में नर्स का मरीज़ की रिकवरी में बड़ा रोल होता है और नर्स अपने अखलाक के ज़रिए, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए ये सारे मामलात बड़ी खुश उसलूबी से सर अंजाम देती है। तो ये हमने आज मुख्तसर तौर पे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है और किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।